सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू बाय 1, वैल्यू बाय and same is for decrement, same is for decrement, it reduces, so you can say this increases the value, आवाज नहीं आ रही है, this increases the value of the variable by 1 and similarly माइनस माइनस क्या करता है, yeah, it decreases the value. So if I have, let's say, integer a, when I say a equal to 10, and if I printf a, what is the output? आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा. अब मैंने कर दिया a प्लस प्लस, क्या कर दिया, अब a का वैल्यू कितना हो गया, 11 प्लस 1 कितना हो गया, 11. ठीक है, तो ये सेम. ओके, नाउ इफ आई डू a माइनस माइनस, अभी क्या हो गया, कम अगेन सोचो कितना हो गया अभी, हाँ 10, यस अगेन 10 हो गया. तो ये वो ऑपरेटर है. ओके, इसमें भी दो आते हैं फ्लेवर, इसमें भी दो फ्लेवर है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, इसमें भी दो फ्लेवर है. डिफरेंस देखो क्या है इसके अंदर, डिफरेंस क्या है, इट्स वेरी सटल डिफरेंस. सी, इंटीजर a इक्वल्स टू 10 किया, प्रिंटफ किया मैंने परसेंटेज d, और मैंने किया a प्लस प्लस. टेल मी what will be the output of this, and tell me what will be the output of this. टेल मी दोनों का आउटपुट क्या रहेगा, बोलो क्या रहेगा दोनों में आउटपुट. इसमें देखो जो हो रहा है ना प्लस प्लस, वो बाद में हो रहा है, वेरिएबल पहले है, प्लस प्लस बाद में है ना. yes, sir. तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, क्या ये याद है, पोस्ट पेड प्रीपेड. पोस्ट पेड मतलब यू यूज द सर्विस फर्स्ट, पे लेटर. लाइक व्हेन यू गो टू अ 5-star रेस्टोरेंट, you have the meal first, then you pay later, na? Bill comes later on. Yes, sir. And if you go to this malls on the highway expressway, this food malls on the expressway, वो बोलता है पहले टोकन लो फिर सर्विस मिलेगी, है ना. yes, sir. तो वहां पर प्रीपेड है. तो यहां पर जो है फर्स्ट एग्जांपल में इंक्रीमेंट पहले है क्या, वेरिएबल पहले है, फर्स्ट में इंक्रीमेंट बाद में वेरिएबल. तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, क्या ये, पोस्ट. तो दिस विल आउटपुट यू 10, दिस विल आउटपुट यू 10, आउटपुट यू 10, समझा. और यहां पर देखो 10 है, पहले हो रहा है इंक्रीमेंट और फिर वेरिएबल है, yes, तो दिस विल आउटपुट यू 11. तो ये डिफरेंस है उसके अंदर, ज्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट जस्ट अ माइनर सॉर्ट ऑफ डिफरेंस. तो यू हैव टू चेक वेरिएबल कहाँ आ रहा है और ऑपरेशन किधर जा रहा है. तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर एक छोटा सा स्लाइड डिफरेंस है. सर इसका आउटपुट सेम रहेगा पोस्ट इंक्रीमेंट वाले का. हाँ, क्योंकि ये पहले डिस्प्ले हो रहा है फिर इंक्रीमेंट हो रहा है. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डिस्प्ले इट विल डिस्प्ले यू 11. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डिस्प्ले इट विल डिस्प्ले यू 11. तो इसका आउटपुट आएगा 10 11.
क्या आएगा आउटपुट इसका 10 11, समझा। और यहां पर अगर आप डिस्प्ले करोगे वापस सिर्फ ए को, विल डिस्प्ले यू 11 11, समझ रहे हैं। यस बिकॉज यहाँ 10 था, 10 डिस्प्ले हो गया, फिर वो 11 हो गया और 11 डिस्प्ले हो गया। यहाँ 10 था, पहले 11 हुआ, फिर डिस्प्ले हुआ, फिर वापस डिस्प्ले हुआ, समझा। तो इसका आउटपुट रहेगा 11 11, अंडरस्टूड। सो दीज वर द इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। देन यू कम टू a set of very interesting operators called as logical operators. Very interesting. Logical operators very interesting. ये 3 टाइप के हैं, और एंड और नॉट। क्या है? और ये उनके सिंबल्स है। और मतलब एंटर के ऊपर, देखो एंटर के ऊपर शिफ्ट दबा के एक कैरेक्टर है पाइप, दैट इज और फॉर यू। एंड मतलब 2 बार एम्परसेंड साइन, 2 बार, 1 2। और नॉट इज 1 एक्सक्लेमेशन मार्क, इज योर नॉट। आया समझ में? तो और क्या है? व्हाट इज द ऑपरेटर फॉर और? और का ऑपरेटर क्या है? 2 बार डबल पाइप। एंड वे विल यू गेट दिस पाइप? ये तो आपको मिलेगा एंटर की के ऊपर, शिफ्ट दबा के दबाना पड़ता है उसको। तो और एंड और नॉट, ठीक है। इसका मेरा एक पूरा वीडियो है, आई विल शेयर दैट एंड आई विल टेक दिस टुमारो। तो इसको थोड़ा साइड में कर दो। तो अरिथमेटिक हो गया, कंपैरिजन हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, लॉजिकल हो गया, और कौन से ऑपरेटर्स है? लेट मी चेक, कौन सा है? बिटवाइज, बट दैट इज अ बिट एडवांस, यू कैन स्किप दैट फॉर द मोमेंट। ओके, एक और ऑपरेटर्स है, ये जो है ना प्लस माइनस अरिथमेटिक वाले, ठीक है, इसका ही वो एक फ्लेवर है। सो आई जस्ट गिव यू अ डेमो ऑफ दैट ऑल्सो। सी, इफ आई हैव अ वेरिएबल, ओके लेट्स टेक इट लाइक दिस, इफ आई हैव इंटीजर a एंड a इक्वल्स टू 10, तो इसका मैप कैसे बनेगा मेमोरी में? ये अपना a है, ये उसका नाम है a, ये उसका वैल्यू है 10, और ये उसका एड्रेस है 1000। ये तो समझ रहे हैं ना आप लोग को तीनों चीजें? ओके, अब अगर मैं इस a को मॉडिफाई करूं तो आई हैव डिफरेंट ऑपरेटर्स। सो इफ आई डू a प्लस प्लस, व्हाट डज दिस a बिकम? दिस a बिकम्स व्हाट? नया वैल्यू क्या है a का? ये वेरिएबल है ना, इट इज चेंजिंग, तो कितना हो गया? यस सर, 11 हो गया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है 100। क्या ऐड करना है? तो if I want to add 100 to it, I will say a plus 100, है ना? So what is the value of a? 11. 11 plus 100 is how much? 111. अब वो 111 आपको कौन से बास्केट में डालना है, कौन से वेरिएबल में डालना है, इट इज अप टू यू। लेट्स से इफ आई हैव 2 डिफरेंट वेरिएबल्स मो, b एंड c भी है मेरे पास, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइक पिकिंग अप one stuff and putting it in a basket, ठीक है। let's say I have these 2 variables also, simple, and now I have a comma b comma c, ठीक है। सही है ना भाई? तो a plus 100 कितना हो गया? 111. अगर मैं डाल दूं इसको b के अंदर, तो b इक्वल्स टू a प्लस 100, तो b क्या हो गया? 111 है ना? यस सर. अगर मैं बोलूं c इक्वल्स टू a प्लस b, मतलब अभी बोलो 122. yes, first you do the calculation. What is the value of a? 11. What is the value of b? 111. तो कितना हो गया? 112. वो किस में जा रहा है? LHS में क्या है? C. तो 122 किस में गया? C. ओके, अभी अगर मैं करूं
b minus a should go in a, should go in a, is as simple as that. बस अब बोलो क्या है a का नया वैल्यू? 100। यस, बस सिंपल यही लॉजिक रखना है अपने को, बस कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, 100 हो गया। ओके, अभी अगर मैं बोलूं a इक्वल्स टू a प्लस 200, अब बोलो 300। विल गो इन वेयर, विल गो इन वेयर? A। यस, बस सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस। a बिकम्स 300। तो ऐसे ही मतलब वेरिएबल, वही वेरिएबल RHS में है, वही वेरिएबल LHS में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। तो ये जब प्लस है ना, प्लस 200 और इक्वल टू, इसके लिए उन्होंने एक ऑपरेटर बनाया है a प्लस इक्वल टू 200। क्या बनाया है? A प्लस इक्वल, विच इज सेम एज रीडिंग एज a इक्वल्स टू A प्लस 200। तो उसको एक फैंसी तरीके से बता दिया, उसको एक फैंसी तरीके से बताने का नोट है वो, समझ में आ रहा है? तो सर इसको नॉर्मल तरीके से मतलब लिख नहीं सकते? ये लिखा ना मैं नॉर्मल तरीके से, ये लिखा नॉर्मल तरीके से मैंने। नहीं लाइक अगर कोड कर रहे हैं तो उसको ये राइट वाले से ही लिखना पड़ता, a प्लस इक्वल्स टू 200। यस, ये प्लस इक्वल टू एक ऑपरेटर है which means LHS equal to LHS plus whatever is there on this after the RHS. Okay. A plus equal to मतलब A plus 200, समझ रहे हैं? Okay, I'll take a simple figure now and do, and we'll try to do the all operation. Let's say कि ये मेरा वेरिएबल x है, ठीक है, इसका वैल्यू है 100। क्या है ना? if I say x equals to x divided by 10, क्या आएगा? 10 होता ना। इसी को ही सोफिस्टिकेटेड वे में बोलने का तरीका क्या है? x डिवाइड इक्वल टू 100, समझ रहे हैं? यस सर, यस सर। बस तो वही एक उन्होंने एक ऑपरेटर बना दिया उसको, बस। तो अभी x 10 हो गया, ठीक है। अब मुझे उसको वापस 100 करना है, तो मैं क्या करूंगा? x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 10, है ना? यस सर। तो इसको कैसे लिखेंगे? x मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। तो ये भी एक ऑपरेटर का रेंज है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एक और रेंज हो जाता है ये, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? ये जो हमने शुरू में किया था ना, हाइट प्लस वेट इक्वल्स टू रिजल्ट, इक्वल टू आया तो बिकम्स एक्सप्रेशन। क्या हो गया ये? क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के बहुत सारे अलग अलग, नहीं क्या वो अभी बोल रहे हैं कोरोना वायरस इज, क्या बोलते हैं, इट इज चेंजिंग इट्स शेप, क्या बोलते हैं उसको? वेरिएंट। हाँ, वेरिएंट, यस। तो उसके बहुत सारे वेरिएंट है। तो लेट्स से a इक्वल्स टू a प्लस बी, तो RHS में दोनों वेरिएबल्स ही है, दोनों क्या है? वेरिएबल। ये भी चल जाएगा। a इक्वल टू 10, RHS में सिर्फ कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। a इक्वल टू a प्लस 10, RHS में वेरिएबल प्लस कांस्टेंट है, तो इट कैन बी एनीथिंग ऑन द RHS। तो देयर आर मेनी फ्लेवर्स, मेनी वेरिएंट्स ऑफ एक्सप्रेशन। ये सब एक्सप्रेशन है। a प्लस इक्वल टू 10, समझ रहे हैं? तो ये सब एक्सप्रेशन के फॉर्मेट्स ही है। तो जो राइट का यू विल इवैल्यूएट द राइट एंड प्लेस इट इन द लेफ्ट, एज सिंपल एज दैट। भले वो सेम हो। अभी जैसे आप बोलोगे सर a इक्वल टू a प्लस 10, हाउ कम? RHS में भी वही वेरिएबल, LHS में भी वही वेरिएबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ राइट को इवैल्यूएट करो और जो दिया है लेफ्ट में डाल दो बगैर सोचे समझे, ठीक है। तो ये भी एक वेरिएंट है एक्सप्रेशन का, कोई इसमें वो नहीं है, नथिंग फॉल्स, नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस। सर ये समझा नहीं। a है ना, a हाँ। एक वेरिएबल है, हाँ। उसमें हमने क्या ऐड किया? कोई वैल्यू ऐड किया हाँ। और उसको वापस a में स्टोर किया।
ऊपर जैसा था वैसे, जैसा ऊपर था वैसे बस। हाँ, तो इसमें यू जस्ट हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑन द राइट, जो राइट साइड है ना, राइट साइड, हाँ उसके कैलकुलेशन करने का, और लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल दिया है उसमें डाल देने का बस। वो वेरिएबल सेम हो या डिफरेंट हो, डजंट मैटर। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग ऑल दिस व्हाइल वी आर डूइंग कि रिजल्ट इक्वल्स टू हाइट प्लस वेट, यानी राइट हैंड साइड के वेरिएबल अलग थे और एलएचएस के अलग थे वेरिएबल, है ना। यस जरूरी नहीं है ऐसा, ये भी पॉसिबल है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो वेरिएबल राइट हैंड साइड पे है वही वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो आपको सिर्फ क्या करना है, राइट साइड सॉल्व करना है और लेफ्ट साइड में डाल देना है, समझ रहा है। देखो चलो, अभी अगर मैं आपको बताता हूं कि आपका हाइट इज जस्ट टेकिंग नंबर्स, ओके नाउ हाइट इज दिस इज 35। नाउ टेल मी इफ आई प्रिंट द रिजल्ट ओवर हियर, व्हाट इज द आउटपुट, टेल मी, चलो जल्दी बोलो। 45 आर यू श्योर? प्लस 10 55। यस 55 क्या आएगा। 55। तो हमने पहले क्या किया, हाइट प्लस वेट को डाला रिजल्ट में, तो रिजल्ट में पहले क्या आ गया, तो फर्स्ट रिजल्ट हैड 45, तो फर्स्ट रिजल्ट हैड 45, देन व्हाट वी डिड, रिजल्ट में और क्या ऐड किया, और किसमें स्टोर किया उसको वापस, रिजल्ट में, तो रिजल्ट क्या बन गया अभी 55। 55। तो नॉट अ प्रॉब्लम, तो you just got to solve the right hand side and place it on the left hand side variable whichever it is. If it was z equals to result plus 10, तो एक नया बनता था वेरिएबल z और 55 उसमें जाता था, है ना। यस सर। तो क्या एक नया बनता था वेरिएबल z एंड दैट 55 वुड बी स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल, राइट। बस, और वो हमने यही डाल दिया रिजल्ट के अंदर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? यस सर। So let's